हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से आने वाली जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट होगी, इसके रिगार्डिंग एक लेटेस्ट ऑफिशियल डाटा जारी किया गया है लोकसभा में रेल मंत्रालय की ओर से। आइए देखते हैं डाटा के अनुसार रेलवे में कुल कितने रिक्त पद हैं और कितने पदों पर भर्ती अब तक की जा चुकी है और जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट होगी ये कब तक जारी की जा सकती है। सो फ्रेंड्स, रेलवे के ही एक पुराने डाटा से हम इस डाटा का जो नया डाटा आया है इसका हम कंपैरिजन करके देखेंगे कि रेलवे में रिक्त पदों की संख्या बढ़ी है या फिर घटी है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये गवर्नमेंट ऑफ रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का राज्यसभा का एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये शीतकालीन जो सत्र 2023 का हुआ था उसके दौरान ये क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि हम अभी जो लेटेस्ट में अपडेट आई है उसका भी हम इसमें कंपैरिजन करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि जो पुराना डाटा था रेलवे के ही अकॉर्डिंग, जो ऑफिशियल डाटा रेलवे ने जारी किया था, इसके अकॉर्डिंग रेलवे में कुल कितनी रिक्तियाँ यहाँ पर बताई गई थी मंत्रालय की ओर से संसद भवन में। ठीक है, सो ये एक अनस्टेड क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 298 आप देख सकते हो राज्यसभा का, और 3 फरवरी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसमें बताया गया था वेदर इट इज फैक्ट दैट इंडियन रेलवे इज रीलिंग अंडर ए क्रसिंग स्टाफ शॉर्टेज ऑफ 3,12,000। ठीक है, इस क्वेश्चन को पूछा गया था और ये जो डाटा बताया गया था, ये डाटा बताया गया था एज ऑन 1 दिसंबर 2022। ठीक है, 1 दिसंबर 2022 के अकॉर्डिंग जो डाटा बताया गया था ये 3.12 लाख का डाटा यहाँ पर बताया गया था। लेकिन इसी के रिगार्डिंग ही क्वेश्चंस पूछे गए थे, यदि ऐसा है तो किस प्रकार ये वैकेंट पोजीशन है। तो रेलवे की ओर से जो जवाब दिया गया था इसके अकॉर्डिंग बताया गया था कि रेलवे में 1 दिसंबर 2022, ठीक है, 1 दिसंबर 2022 के अकॉर्डिंग जो कुल वैकेंट पोजीशन रेलवे की ओर से बताई गई थी, आप यहाँ पर देख सकते हो वेरियस जोन्स में ये वैकेंसीज रेलवे की ओर से बताई गई थी। ठीक है, और टोटल जो वैकेंट पोजीशन यहाँ पर बताई गई थी 1 दिसंबर 2022 के अकॉर्डिंग 2,98,973 वैकेंसीज बताई गई थी, जो शीतकालीन सत्र जनवरी फरवरी 2023 में हुआ था। ठीक है, इसमें मेन चीज़ ये देखने लायक है कि अभी जो लगभग 3 लाख पद रेलवे ने यहाँ पर अपने आप बताए थे जो ऑफिशियल डाटा के अकॉर्डिंग, और इसमें बताया गया था 1,39,050 वैकेंसीज जो हैं ये अभी अंडर फाइनलाइजेशन है। ठीक है, इसके बाद एक डाटा और आया है रेलवे की ओर से ही, उसमें भी यहाँ पर कुछ चेंजेस इस डाटा में किया गया है। आइए देखते हैं जो नया अपडेट आया है रेलवे की वैकेंसीज के रिगार्डिंग, उसमें कितना डाटा यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हो, नया डाटा ये अभी अपडेटेड डाटा अभी आया है, ये लोकसभा में आया है और अनस्टेड क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पर देख सकते हो 2237, और जो आंसर दिया गया है ये 2 अगस्त को दिया गया है 2023 को। ठीक है, जो प्रीवियस डाटा आया था ये फरवरी में आया था। ठीक है, अब जो डाटा आया है ये अगस्त में आया है। समझ सकते हो आप, लगभग जैसे ही संसद सत्र होता है 6 महीने के अंतराल के बाद, उसी के प्रकार आपका जो रेलवे का अपडेटेड डाटा है वैकेंसीज के रिगार्डिंग, ये भी अपडेटेड डाटा 6 महीने के बाद जारी किया गया है। इसके अकॉर्डिंग पूछा गया था मंत्री जी से कि वेदर द गवर्नमेंट इज अवेयर ऑफ द सीवियर स्टाफ शॉर्टेज फेस बाय द इंडियन रेलवेज विद सेवरल गैजेटेड एंड मोर देन 3.12 lakh नॉन गैजेटेड पोस्ट लाइंग वैकेंट अक्रॉस 18 जोन्स, इफ सो द डिटेल देयर फॉर जोन एंड डिवीजन वाइज। ठीक है, एमपी साहब ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या रेलवे इस चीज़ के लिए अवेयर है कि रेलवे में लगभग 3,12,000 वैकेंट पोस्ट है। ठीक है, विद नॉन गैजेटिंग पोस्ट। देखिए यहाँ पर 3,12,000 का जो डाटा दिया गया है ये प्रीवियस जो फरवरी में आपको डाटा प्रोवाइड कराया गया था रेलवे के, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद में पूछा गया था whether the railway has taken measure to address the shortage of staff in the zonal include एर्नाकुलम केरला। ठीक है, ये केरला के एमपी हैं, इनकी ओर से पूछा गया था। ठीक है, तो इसके बाद में जो मेन क्वेश्चन था यहाँ पर ये गया
ये पूछा गया है वेदर द गवर्नमेंट हैज फिक्स ए टाइमलाइन और टारगेट फॉर फिलिंग ऑल वैकेंट पोस्ट एंड इफ सो द डिटेल देयर ऑफ। ठीक है, यदि गवर्नमेंट ने कोई टाइमलाइन फिक्स की है वैकेंट पोजीशंस को फिल करने का तो उसका डाटा प्रोवाइड कराए। ठीक है, आगे बताया गया है वेदर द गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंट एनी मेजर्स टू एक्सपीडिट द गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड इंश्योर टाइमली अपॉइंटमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट की ओर से यदि वैकेंसीज को तेज़ी से बढ़ने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं तो उसका डाटा हमें प्रोवाइड कराया जाए। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मोदी की ओर से पूछा गया था कि क्या रेलवे का स्टाफ वर्क कर रहा है ओवर टाइम अप टू 16 घंटे, ठीक है, विदाउट रेस्ट और फूड। यदि ऐसा कुछ है तो इसका रीज़न यहाँ पर प्रोवाइड कराने के लिए पूछा गया था। ठीक है, और इसके बाद में जो पूछा गया है ये कॉन्ट्रैक्चुअल जो कैंडिडेट होते हैं रेलवे में, ये पूछे गए हैं लास्ट 5 ईयर में रेलवे में कितने कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब यहाँ पर दी गई है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे गए थे। तो ये जो रिप्लाई दिया गया है यहाँ पर बताया गया है, जो ए से लेके एच तक का जो रिप्लाई है वो टेबल पर रखा गया है, इस प्रकार है जो कि अब यहाँ पर बताया गया है। क्वेश्चन नंबर ए से लेके एफ तक का जो रिप्लाई दिया गया है, टोटल वैकेंसीज जोन वाइज वैकेंसीज एज ऑन 1/7/2023। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स प्रीवियस जो डाटा हमने देखा था वो था 1 दिसंबर 2022 तक का डाटा था, उसमें 2,98,773 की पोस्ट बताई गई थी। ठीक है, और जो अब अपडेटेड जो डाटा प्रोवाइड कराया गया है रेलवे की ओर से ये 1 जुलाई 2023 तक का डाटा है, आप यहाँ पर देख सकते हो। इस प्रकार लगभग गैजेटेड जो पोस्ट है रेलवे में, गैजेटेड जो पोस्ट है ये लगभग 2000 के अप्रोक्स यहाँ पर पोस्ट है। 2680 वैकेंट पोजीशन है जो गैजेटेड है, यानी कि ये यूपीएससी की ओर से रिक्रूट किए जाते हैं। और लगभग 2,61,233 जो वैकेंट पोस्ट है ये नॉन गैजेटेड पोस्ट हैं जिन पर रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, प्रमोशन कोटा के अकॉर्डिंग रिक्रूटमेंट होती है। तो अभी जो यहाँ पर दिया गया है डाटा ये लगभग 2,61,000 का डाटा दिया गया है। यदि आप इन दोनों को ही मर्ज कर दो तो लगभग ये 28,000 हो जाएंगे। तो जो प्रीवियस डाटा था रेलवे का ही जो डाटा था उसके अकॉर्डिंग 2,92,973 वैकेंट पोजीशन का प्रीवियस डाटा था, और नए डाटा के अकॉर्डिंग लगभग यहाँ पर आप देख सकते हो लगभग 30-32 हज़ार वैकेंट पोजीशन का अकबर यहाँ पर जो फिलअप है ये लगभग हो चुका है। ठीक है, इसमें आई थिंक इसमें जो एनटीपीसी की अभी रिक्रूटमेंट चली हुई है, इसके जैसे ही एनटीपीसी और ग्रुप डी की रिक्रूटमेंट के तहत ज्वाइनिंग हो रही है वो यहाँ पर भी इंक्लूड कर जब यहाँ पर शॉर्टेज को दिया गया है। ठीक है, इसके बाद में बताया गया है द वैकेंसीज ऑफ ऑपरेशनल सेफ्टी कैटेगरीज 53,178 अकरिंग एंड फिलिंग ऑफ वैकेंसीज आर। ठीक है, ये वही रटाया जवाब है जो हर बार दिया जाता है, और सेफ्टी कैटेगरीज की वैकेंसी यहाँ पर 53,178 वैकेंसीज बताई गई है। ठीक है, उसके बाद में जो मेन चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पर दिया गया है डाटा, मैसिव रिक्रूटमेंट की गई है 1,39,000 की, लगभग 2.37 करोड़ कैंडिडेट इसमें अपियर हुए थे CN1/19 के तहत। ये अपनी जो उपलब्धियां हैं वो रेलवे ने बताई है कि हमने ऐसे ऐसे एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए हैं। ठीक है, इसके बाद में जो बताया गया है दिस जो रिक्रूटमेंट हुई है ग्रुप सी की नॉन गैजेटेड पोस्ट पर, इसमें इंक्लूड है 1,11,728 सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट। ठीक है, जिसमें अभी ऑनगोइंग ये रिक्रूटमेंट अभी तक भी है। ठीक है फ्रेंड्स, सो आप देख सकते हो लगभग 2019 में ये नोटिफिकेशन आया था, और लगभग 2023 आधा जा चुका है, लगभग 4.5 साल हो चुके हैं, लगभग पंचवर्षीय योजना आप इसको बोल सकते हो। इसके अकॉर्डिंग ये रिक्रूटमेंट अभी भी ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट है, अभी भी इस रिक्रूटमेंट को पूरा नहीं किया गया है। ठीक है, इसके बाद में बताया गया है कि 361 कैंडिडेट हैव बीन इम्पैनल फॉर अपॉइंटमेंट टू ग्रुप सी पोस्ट इन साउदर्न रेलवे में 3,361 कैंडिडेट को पोस्ट किया जा चुका है, और 8,514 कैंडिडेट हैव बीन इम्पैनल फॉर अपॉइंटमेंट इन लेवल 1 इन साउदर्न रेलवे। ठीक है,
सो एनटीपीसी और ग्रुप डी वाले कैंडिडेट्स के लिए ये डाटा यहाँ पर दिया गया है कि 3,361 एनटीपीसी की पोस्ट और 8,514 कैंडिडेट का लेवल 1 में अपॉइंटमेंट साउदर्न रेलवे की ओर से दिया जा चुका है। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर बताया गया है, वैकेंसीज आर बीइंग फिल्ड अप इन ए रेगुलर मैनर ईदर थ्रू द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और प्रमोशन। नो सच इंस्टेंस ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग अप टू 16 आवर्स एट स्ट्रेच विदाउट रेस्ट एंड फूड। ठीक है, ये ओवर टाइम वाली जो लाइन थी यहाँ पर रेलवे ने इसको खारिज कर दिया गया है कि ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, रेलवे में प्रॉपर वर्किंग होती है। ठीक है, सो फ्रेंड्स फाइनली ये डाटा रेलवे की ओर से दिया गया है और ये डाटा यहाँ पर दिया गया है कि कॉन्ट्रैक्चुअल जो कैंडिडेट हैं वो रेलवे में कितने हुए हैं। लगभग 2018 से लेकर 2022 तक का डाटा यहाँ पर दिया गया है। आप इसी के अकॉर्डिंग देख सकते हो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होने का सबसे बड़ा रीज़न आप ये टेबल यहाँ पर देख सकते हो। लगभग सभी रिक्रूटमेंट बोर्ड में ही यहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल कैंडिडेट आपको मिल जाएंगे। जब कॉन्ट्रैक्चुअल कैंडिडेट कम सैलरी पर काम करेगा तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्यों गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, सिंपली बात ये है। ठीक है, सो आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हो सभी जोन्स में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के एवज में यहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल कैंडिडेट को रखा गया है। ठीक है, इसी वजह से रेलवे की जो रिक्रूटमेंट है वो 5-5 साल 7-7 साल तक डिले होती है। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये अभी यहाँ पर डाटा प्रोवाइड कराया गया है और इसके बाद में बताया गया है जो स्टार मार्क है ये प्रोविजनल है, जो ऊपर अभी स्टार दिया गया था उस पर अभी अंडर प्रोसेस में है वो। सो फ्रेंड्स फाइनली ये डाटा रेलवे की ओर से अपडेटेड डाटा दिया गया है। जो डाटा अभी फरवरी में दिया गया है उसके बाद का ये लेटेस्ट डाटा प्रोवाइड कराया गया है। अब फाइनली आप बोल सकते हो रेलवे में एटलीस्ट 1 जुलाई 2007 तक 2,61,000 पद वैकेंट अभी भी हैं। ठीक है, प्रीवियस जो डाटा था इसमें लगभग 2,98,000 पद दिए गए थे। ठीक है, ये लगभग 30 से 32,000 का जो हेर फेर है ये यहाँ पर हो चुका है। या फिर आप बोल सकते हो जो अभी अपकमिंग रिक्रूटमेंट से पहले ही जो प्रीवियस रिक्रूटमेंट्स चली हुई है एनटीपीसी और ग्रुप डी की उनको यहाँ पर डिडक्ट किया गया है। सो फ्रेंड्स अब बात करते हैं जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट होगी, ये नई रिक्रूटमेंट आखिरकार ये कब तक आएगी, क्यों अभी तक रेलवे में नई रिक्रूटमेंट जारी नहीं की गई है। सबसे बड़ा जो रीज़न है वो आप यहाँ पर देख चुके होंगे। सबसे बड़ा जो रीज़न रेलवे में रिक्रूटमेंट ना आने का मतलब ये आप यहाँ पर देख चुके हो। इसका रीज़न सबसे बड़ा यही रीज़न है कि कॉन्ट्रैक्चुअल सभी काम यहाँ पर हो चुके हैं, इस वजह से रेलवे में नई रिक्रूटमेंट जारी नहीं की जा रही है। देखिए फर्स्ट थिंग यही है सबसे बड़ा मुद्दा। सेकेंडली अभी रेलवे में जैसे आपको पता है जीडीसी के नोटिफिकेशन चले हुए हैं। जैसे ही जीडीसी की रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की प्रोसेस स्टार्ट की जाएगी। सो फ्रेंड्स जीडीसी का जो एग्ज़ाम है वो लगभग जैसे कि आपको पता है सितंबर अक्टूबर में वो एग्ज़ाम है, सितंबर अक्टूबर में एग्ज़ाम है, उसके बाद में ही आपका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो रेलवे में काफ़ी कैंडिडेट हैं वो कॉन्ट्रैक्चुअल काम कर रहे हैं। हालांकि पोस्ट वाइज ये डाटा जारी नहीं किया गया है कि किस पोस्ट पर कितने कैंडिडेट कॉन्ट्रैक्चुअल काम कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स अभी जीडीसी का रिक्रूटमेंट कंप्लीट होने का वेट करना होगा सभी कैंडिडेट को। जैसे ही ये रिक्रूटमेंट कंप्लीट होगी उसके बाद ही डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पर भर्ती बोर्ड कुछ काम ले पाएगा। सो फ्रेंड्स जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी तो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।